हेलो मेरे सुपर हीरोज, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे। क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, जिसको हम कहते हैं समानांतर श्रेणी, जिसको हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं और इसको हम शॉर्टकट में एपी भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे और समझाने की मेरी प्रयास रहेगी, तो एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्या आप तैयार हैं? आप लोग कमेंट में एक बार बता दीजिए कि हाँ मैं तैयार हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समानांतर श्रेणी जो यह है, तो इसका हम बेसिक जानेंगे, क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाता हूं, आप लोग जानते हैं। तो चलिए देखिए, समानांतर श्रेणी किसे कहेंगे। समानांतर श्रेणी किसे कहेंगे? तो पदों के बीच के अंतर को, जो पद के बीच के समान होता है, उसे ही हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो लिखिए यहाँ पर, लिखते हैं हम, पदों के बीच का अंतर समान होता है। समानांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी पदों के बीच का अंतर समान होता है। ठीक है, ये हो गया। समानांतर श्रेणी, पदों के बीच का अंतर समान होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, ये हो गया। तो अब इसको फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 10। ठीक है, 4, 8, 12, 20। ठीक है, ये हो गया। तो इसके बीच के अंतर कितना है, यहां पर भी देखिए। 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ पर इसके बीच का अंतर समान है कि नहीं है? तो कहेंगे कैसे। यहाँ पर दो, दो में कितना जोड़े? तो दो, तो 4 हो गया। 4 में 2, 6, 6 में 2, मतलब कि यहाँ पर जो दूरी है 2 का, कितने का? 2 का। यहाँ पर जो दूरी है 2 का दूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितने का? 4, 8, 12, 16, 20। तो यहाँ पर 4 का। ठीक है, और यहाँ पर कितना है? एक, मतलब देखिए 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ पर भी 5 का। तो यहाँ जो दूरी है, मतलब अंतर है, यहाँ पर बराबर मतलब समान है कि नहीं है? 5 का है तो 5, 2, 4। अब देखिए ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। क्या बताऊंगा? तो वो ही देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैं आपसे पूछूंगा कि निम्न में कौन समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। ठीक है, निम्न में कौन समांतर श्रेणी है? तो यहाँ पर फर्स्ट है कितना? 8, 8, 16, 24, 32, 40। ठीक है, 8, 16, 24, 32, 40। दूसरा है 4, 8, 12, 16, 20। तीसरा है 2, नहीं, 18। ठीक है, 16, 14, 12। ठीक है, 10। 5, 4 है
इतना 8 10 14 15 17 20। अब मैं आज से पूछूंगा, क्या पूछूंगा, इसमें से निम्न में, देखिए यहाँ पर तो हम पूछ ही दिए हैं, निम्न में से कौन समानांतर श्रेणी है। आपको जो भी आएगा आपको कमेंट में बताना है। क्या करना है, कमेंट में बताना है, कमेंट में आंसर देना है। यहाँ पर फर्स्ट है 8 16 24 32 40। ठीक है, तो यह है, सीधे मार दीजिए, यस या नो में आपको आंसर देना है। तो यह यस पे आ गया, क्यों, क्योंकि इसमें 8 का समान अंतर है। ठीक है, यहाँ पर 4 8 12, ये इसमें भी समान अंतर है, मतलब समान अंतर है, तो यह भी समानांतर श्रेणी हो गया, यस। अब यहाँ पर 18 16 14 12, ये तो घट रहा है, तो क्या ये नहीं होगा, ये भी होगा। कैसे होगा, देखिए 18 में से 16 कितना घटा, 2। 16 में से कितना घटा, 2, तो 14। 14 में से कितना, 2 घटा तो 12 10, तो यह भी हमारा समानांतर श्रेणी है। 8 10 14 15 17 20 ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें समान अंतर नहीं है, समान अंतर नहीं है, तो ये समानांतर श्रेणी नहीं होगा। क्लियर, क्लियर हो गया तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ क्लियर हो गया। अब देखिए ये हो गया, अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा और भी सटीक और शानदार क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए समानांतर श्रेणी कितने प्रकार का होता है, क्या आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा। समानांतर श्रेणी मुख्यतः दो तरह का, मतलब दो प्रकार होता है, एक परिमित और एक अपरिमित। तो लिखिए यहाँ पर समानांतर, समांतर, समांतर तर श्रेणी। एक परिमित, परिमित, अपरिमित, अपरिमित। ठीक है, परिमित में, परिमित का परिभाषा क्या होगा, जिस श्रेणी में, जिस श्रेणी में पदों की संख्या निश्चित हो। तो लिखिए यहां पर, जिस श्रेणी में, जिस श्रेणी में पदों की संख्या निश्चित, निश्चित हो। ठीक है, अब अपरिमित, तो ये साफ डिक्लेयर हो गया, जब इसमें निश्चित है तो यह अनिश्चित होगा, क्योंकि ये नाम से ही सब पता चल रहा है। तो जिस श्रेणी, जिस श्रेणी में पदों की संख्या, संख्या अनिश्चित, निश्चित हो, ये भी क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल में आ जाइए, एग्जाम्पल 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5, 5 पद। ठीक है, 4 8 12 16, 5 पद। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इसको हम इधर लाकर आपको समझाएंगे, 2 4 6 8 10, 4 8 12 16 20। अब आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग समझ गए ही होंगे, क्यों, क्योंकि
यहाँ पर ये जब डिनोट किया जाता है तो इसका क्या मतलब होता है, अनिश्चित, इन्फिनिटी, अनंत तक। ठीक है, क्या होता है, अनंत तक। तो इसका मतलब ही वही हो रहा है, अनिश्चित। क्यों? क्योंकि हम लोग जान नहीं रहे हैं कि इसमें कितना पद है। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं नहीं हम तो जान गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ये 5 पद है, यहाँ पर भी 5 पद है। ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब ये डिनोट कर दिए तो अनंत तक, तो जब इन्फिनिटी हो गया तो यह अनिश्चित हो गया। क्लियर हो गया? तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे वो भी देखिए। ठीक है, अब देखिए समानांतर श्रेणी क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी की प्रत्येक संख्या को हम पद कहते हैं। तो यहाँ पर समानांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। हो गया? कैसे? देखिए यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो ये क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद। ये हमारा दूसरा पद, दूसरा पद। ये हमारा तीसरा पद, तीसरा पद। ये हमारा चौथा पद, चौथा पद। हमारा पांचवा पद। हो गया? और यहाँ पर इन्फिनिटी को हम ए एन कहते हैं। जो अनंत पर होता है उसको हम ए एन से डिनोट करते हैं, ए एन से सूचित करते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग जान गए। अब देखिए नेक्स्ट में क्या बताने वाला हूं, तो देखिए अब देखिए ये हो गया। अनंत को मैंने बता दीजिए, अनंत को देखिए अनंत नहीं लिखा रहता है, मतलब अनंत भी कोई गलत बात नहीं है, मतलब गलत नहीं बताया गया है। लेकिन अनंत के जगह पर अंतिम पद कहा जाता है, ये मैं आपको बता दूं। अनंत के जगह पर क्या कहा जाता है, अंतिम पद कहा जाता है। अंतिम पद बराबर ए एन। ठीक है, अब देखिए समाना एक होता है सार्वंतर। ठीक है, तो वो हम लिखते हैं यहाँ पर, सार्वंतर किसे कहेंगे, तो देखिए समानांतर श्रेणी के पदों को, समानांतर मतलब समांतर श्रेणी के पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी के पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर को किससे सूचित किया जाता है, तो डी से। सार्वंतर किसे सूचित किया जाता है, तो डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसका एक सूत्र होता है A2 माइनस A1। अब ये लागू कहाँ होता है, अब ये भी बता दूं। देखिए इसमें क्या होता है, तो इसको हम अगला पद माइनस अगला पद माइनस पिछला पद, वो कैसे होगा, देखिए 2, 4, 6, 8, 10। इसमें आपको कह दिया जाएगा कि सार्व अंतर निकालिए। क्या निकालिए, सार्व अंतर। तो ये हो गया A1, A2,
A3 A4 A5, ठीक है। तो इसका सूत्र मैंने क्या बताया सार्वंतर निकालने के लिए, D बराबर A2 माइनस A1, 2 है 4, 4 माइनस A1 कितना है 2, तो 2 आंसर, मतलब ये सार्वंतर हो गया। क्या हो गया? अब यही नहीं, आप यहां से भी निकाल सकते A3 और A2, A3 माइनस A2 6, A3 कितना है 6 माइनस 4, A2 है 4, तो इसको भी हम घटा देंगे तो 2। आप कहीं से भी निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा, उतना ही आंसर आएगा। ये मतलब फॉर्मूला है, इसका सूत्र है जिससे आप सार्वंतर निकाल सकते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, राधे राधे।